What did Franz think about the German rulers? What did Franz think? फ्रांज है उसने क्या सोचा अबाउट द जर्मन रूलर्स। रूलर्स होता है शासक, जो शासक थे जर्मन में रहने वाले। जर्मन में रहने वाले लोगों के बारे में लोग भी कह सकते हैं फ्रांज ने क्या सोचा। हु इम्पोज्ड का मतलब होता है थोपना, जो थोप रहे थे देयर लैंग्वेज उन अपनी भाषा ऑन द फ्रेंच पीपल, फ्रेंच में रहने वाले लोगों पर वो अपनी भाषा को थोप रहे थे, उसके बारे में फ्रेंच क्या सोच रहा था या फ्रेंच ने क्या सोचा जर्मन शासकों के बारे में। कौन? वो लोग जो अपनी भाषा को फ्रांस के लोगों पर थोप रहे थे या उन्होंने अपनी भाषा को उन लोगों पर थोपा था, कैसे भी कह सकते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगी, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो चलते हैं। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स, कबूतर, कूड का मतलब होता है जो कबूतर बोलते हैं, गुटर गू करते हैं। वेरी लो, तो कबूतर थे वो बहुत स्लो, बहुत धीमे धीमे गुटरगू कर रहे थे या उन्होंने गुटरगू किया। फ्रेंच थॉट, जो फ्रेंच था उसने सोचा। टू हिमसेल्फ, अपने मन में या खुद अपने आप उसने सोचा। विल द जर्मन रूलर्स, क्या जर्मन शासक मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या जो जर्मन रूलर्स हैं, जर्मन शासक हैं, क्या वे सिंग इन जर्मन, जर्मन में गाना सिखाएंगे। इवन द पिजन्स को, जब पिजन्स गुटरगू कर रहे थे छत पर, तो फ्रेंच ने, जो फ्रांस नाम का लड़का था, उसने ये सोचा कि ये जर्मन रूलर हैं, ये जर्मन वाले लोग हैं, क्या ये जो वो पिजन्स हैं यानी कि कबूतर हैं, क्या उनके लिए जर्मन में भी गाना सिखाएंगे। हाउ डिड, ये सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग, फ्रांस की क्या फीलिंग थी अबाउट मिस्टर हैमेल के लिए एंड स्कूल चेंज, और स्कूल के बदलाव के लिए ये स्कूल के चेंजेस के लिए जो फ्रांस था उसकी क्या फीलिंग थी। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रांस वॉज वेरी अटेंटिव इन द क्लास टू लिसन द लेसन इन फ्रेंच, जो फ्रांस था वो बहुत अटेंटिव था यानी कि सब चीज़ों को ध्यान से सुनता था। इन द क्लास में, टू लिसन द लेसन्स, अपने लेसन्स को, इन फ्रांच में, जो लेसन फ्रांच में हुआ करते थे, फ्रांच भाषा में हुआ करते थे, उनको जो फ्रांस था वो बहुत अटेंटिव होके बहुत ध्यान से सुनता था। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था कि मिस्टर हैमेल वॉन्ट बी हिज टीचर एनीमोर। ही वॉज वेरी सैड, वह इसलिए दुखी था कि मिस्टर हैमेल वॉन्ट बी, कभी भी, हिज टीचर, उसके टीचर नहीं रहेंगे, एनी मोर, फ्यूचर में, भविष्य में उसके टीचर मिस्टर हैमेल नहीं रहेंगे या कभी भी नहीं होंगे। इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा दुखी था। What does मिस्टर हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। गाइज यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप देखना यहाँ पे कुछ ये कट गया है मुझे सेट करते समय, आप इसको लैंग्वेज को ध्यान से देख लेना, ठीक है। लैंग्वेज की स्पेलिंग नहीं आए तो मैं यहाँ लिख देती हूँ LANGUA, ठीक है, GE, ये है, यहाँ पे लिख लेना आप ध्यान से। व्हाट डज मिस्टर हैमेल से, मिस्टर हैमेल क्या कहते हैं अबाउट फ्रेंच
लैंग्वेज, जो फ्रेंच की लैंग्वेज है उसके बारे में वो क्या कहते हैं, भाषा के बारे में क्या कहते हैं, जो फ्रेंच की भाषा है उसके बारे में मिस्टर हेमल क्या कहते हैं। चलो पढ़ते हैं। मिस्टर हेमल सेज, मिस्टर हेमल कहते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि जो फ्रेंच है वो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार में। इट इज, मिस्टर हेमल कहते हैं कि ये जो भाषा है फ्रेंच, ये भाषा संसार में सबसे अच्छी भाषा, सबसे सुंदर है। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, ये बहुत स्पष्ट है और बहुत तर्कसंगत है। ये जो भाषा है एकदम साफ सुथरी है, तर्क संगत है। लॉजिकल का मतलब तर्क संगत है। सो यहाँ पे लिखा है सो दे मस्ट गार्ड इट, गार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। सो दे, जो लोग हैं वहाँ के फ्रेंच के, उनके लिए कहा है कि दे मस्ट गार्ड इट, उन्हें इसको सुरक्षित रखना चाहिए। एमंग देम, जो लोग इसको बर्बाद करना चाहते हैं। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये मिस्टर हेमल ने कहा था फ्रेंच भाषा के बारे में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका जो कट रहा है उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। वाई डिड द ग्रामर लेसन seem so easy to understand for Franz that day? Why did the grammar lesson, ग्रामर का चैप्टर क्यों, ग्रामर का चैप्टर क्यों seem so easy, इतना इजी दिख रहा था, इतना सरल दिख रहा था, to understand, समझना, for Franz that day, उस दिन फ्रांज को ये ग्रामर का लेसन, ग्रामर का चैप्टर इतना सरल समझना क्यों लग रहा था। इसको पढ़ते हैं। द ग्रामर लेसन, ग्रामर का लेसन, सीम्ड, दिखाई दे रहा था, यह प्रतीत हो रहा था, सो इजी, बहुत ज़्यादा सरल, टू अंडरस्टैंड, समझना, फॉर फ्रांच, फ्रांच के लिए ग्रामर का लेसन इसलिए बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था। दैट डे, उस दिन, बिकॉज, क्योंकि, ही लिसन्ड इट, उसने इसे सुना, किसने, फ्रांज ने, वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से, एंड द टीचर, और अध्यापक ने, एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग, हर चीज़ को बताया, विद ग्रेट पेटेंस, बहुत धैर्य के साथ, हर एक चीज़ को बारीकी से समझाया था उस दिन टीचर ने। इसलिए जो फ्रांस था उसके लिए ये ग्रामर का लेसन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गाइस, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने लगभग कराने की कोशिश की है, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी चैप्टर पे बनाऊंगी जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और देखूंगी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए होंगे वो भी मैं इसमें बनाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।